श्री खाटू श्याम जी भारत देश के राजस्थान राज्य के सीकर जिले में एक प्रसिद्ध कस्बा है, जहाँ पर बाबा श्याम का विश्वविख्यात मंदिर है, जिसे हम खाटू श्याम जी के नाम से जानते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार खाटू श्याम जी ने कलयुग में श्री कृष्ण से वरदान प्राप्त किया था कि वे कलयुग में उनके नाम से पूजे जाएंगे। श्री कृष्ण बर्बरी के महान बलिदान से काफ़ी प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि जैसे जैसे कलयुग का अवतरण होगा तुम श्याम के नाम से पूजे जाओगे। इसी बात को सुनकर खाटू श्याम जी के दर्शन की महान अभिलाषा मन में पैदा हो चुकी थी और हम सब काफ़ी सोच रहे थे कि कब बाबा का बुलावा आएगा और खाटू श्याम दर्शन करने के लिए हम सब जाएंगे। लोगों ने कहा भी है कि जब तक बाबा का बुलावा नहीं आता आप लाख प्रयास कर लें, आप बाबा के दर्शन नहीं कर सकते। हम सब भी यही सोच रहे थे। आप यकीन नहीं करेंगे, खाटू जाने का हमारा प्लान बिल्कुल भी नहीं था और ये 5 मिनट के अंदर सब तय हुआ कि खाटू जाना है। और हम सब लोगों ने मात्र 2 घंटे में पूरी तैयारी की और खाटू जी की यात्रा पे निकल चुके, क्योंकि अगले दिन एकादशी पड़ रही थी। श्याम बाबा का काफ़ी महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इतने अटंडम हमको जाना पड़ेगा। बस बाबा ने बुला लिया तो हम सब चल दिए और हम सब दोपहर में निकले और रात होते होते हम सब मेहंदीपुर बालाजी पहुंच गए। दर्शन किया अगले दिन सुबह और उसके अगले दिन हम सब निकल लिए खाटू श्याम जी के दर्शन करने। वहाँ पहुँचने के बाद हम लोगों ने धर्मशाला ली। चूँकि एकादशी का दिन था इसलिए अथाह भीड़ थी, लेकिन बाबा श्याम की कृपा थी तो हमें एक धर्मशाला में स्थान मिल गया। हम सब वहाँ पर रुके और फिर नहा धोकर फ्रेश होके हम लोगों ने बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए निकल लिए। जब हम सब लाइन में लगे तो अथाह भीड़ देखकर एक बार हिम्मत पस्त हो गई। बाबा का नाम लिया, एक जोर का जयकारा लगाया, जय बाबा श्याम, और लाइन में लग गए। आप यकीन नहीं करेंगे, इतना उत्साह, इतना जोश लोगों में था उस लाइन में। हर तरफ बाबा श्याम, खाटू श्याम हमारा, बाबा श्याम हमारा, इसी के नारे लग रहे थे और बाबा श्याम के जयकारे लगाते हुए सब अपना आगे बढ़ते जा रहे थे। हम लोगों ने जयकारे लगाए। हमारी बेटी ने बाबा के नाम का निशान लिया और उसको लहराते हुए बाबा के नाम का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ती रही। धीरे धीरे हम सब मंदिर के समीप आते गए और जयकारे और तेज होते गए, जय बाबा श्याम, जय बाबा श्याम। और हम सब मंदिर के अंदर फिर प्रवेश कर गए। जब मंदिर के अंदर प्रवेश किए तो वहाँ जाने के 3 रास्ते हैं। जो बाएं हाथ का रास्ता है वो मंदिर के अंदर से जाएगा। जब आप उसके अंदर जाएंगे तो आपको बड़े बड़े नगाड़े मिलेंगे जो लोग बजाते रहेंगे और वहीं से होते हुए आप बाबा श्याम के सामने से गुजरेंगे और बाबा श्याम के दर्शन मिले। हम लोगों का जीवन सफल हो गया जब बाबा श्याम को सामने से देखा। लोग कहते हैं कि वहाँ पर मूर्ति है, लेकिन अगर आप बाबा खाटू श्याम जाएंगे, बाबा के दर्शन करने जाएंगे, तो आप एक बात जरूर गौर करिएगा, वो मूर्ति नहीं लगती। लगता है कि वास्तव में कोई सजीव आदमी है जो बैठा है और हम सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए है, अपनी निगाह रखे हुए है। श्याम बाबा के दर्शन करने के पास मन में एक अलौकिक सुख की अनुभूति हो रही थी। मन ही नहीं कर रहा था कि श्याम बाबा के मंदिर से बाहर जाए, मन कर रहा था कि बस यहीं बैठे रहें। इसके बाद हम सब निकले और श्याम बाबा के मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर स्थित श्याम कुंड की तरफ चल दिए। मान्यता है कि यहाँ आकर इस कुंड में जो भी श्रद्धालु नहाता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि शीश के दानी बाबा श्याम का शीश यहीं से अवतरित हुआ था। श्याम भक्तों के लिए खाटू श्याम में श्याम बाग और श्याम कुंड आस्था के एक बहुत बड़े केंद्र हैं। श्याम बगीचे में प्राकृतिक वातावरण के बीच आस्था के विभिन्न रंगों की अनुभूति होती है। यहाँ परम भक्त आलू सिंह की समाधि भी बनाई हुई है। श्याम कुंड के बारे में मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से श्रद्धालुओं के पाप धुल जाते हैं। महिलाओं और पुरुषों के स्नान के लिए यहाँ अलग अलग कुंड बनाए गए हैं।
खाटू श्याम जी, बाबा श्याम, हारे का सहारा, लख दातार, खाटू श्याम जी, नीले घोड़े का सवार, मोरवी नंदन, खाटू नरेश और शीश का दानी। ऐसे न जाने कितने नाम हैं हमारे प्यारे श्याम बाबा के। जितने निराले बाबा श्याम के नाम और भक्त हैं, उतना ही रोचक इनका इतिहास भी है। खाटू मेला राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में लगता है और जिसे पूरी दुनिया में प्रसिद्धि मिली हुई है। तो आइए जानते हैं कि खाटू श्याम जी कौन हैं और ये कैसे बने बाबा श्याम, इनके पीछे कौन सी पौराणिक कथा है। तो आइए चलते हैं और जानते हैं इसका इतिहास। कौरव वंश के राजा दुर्योधन ने निर्दोष पांडवों को सताने और उन्हें मारने के लिए लाक्षागृह का निर्माण किया था, पर सौभाग्य से वो बच निकले और वनवास में रहने लगे। एक समय जब वो सो रहे थे तो उस स्थान के पास ही हिडिम्ब नामक राक्षस अपनी बहन हिडिम्बी सहित रहता था। तब उनको मनुष्य की गंध आई, तो उसे देखकर यह राक्षस अपनी बहन से बोला, इन मनुष्यों को मारकर मेरे पास ले आओ। अपने भाई के आदेश से वह वहां आई जहां पास ही सभी भाई द्रौपदी सहित सो रहे थे और भीम उनकी रक्षा में जग रहे थे। भीम को स्वरूप को देखकर हिडिम्बी उन पर मोहित हो गई और मन ही मन यह सोचने लगी कि यह मेरे लिए उपयुक्त पति हो सकते हैं। उसने भाई की परवाह किए बिना भीम को अपना पति मान लिया। कुछ देर बाद हिडिम्बी के वापस न लौटने पर हिडिम्बासुर वहां आया और स्त्री के सुंदर वेश में अपनी बहन को भीम से बात करता देखकर बहुत क्रोधित हुआ। तत्पश्चात हिडिम्बी के अनुनय विनय करने से माता कुंती और युधिष्ठिर के निर्णय से दोनों का विवाह हुआ। उपरोक्त अवधि के अंतर्गत हिडिम्बी गर्भवती हो गई और एक महाबलवान पुत्र को जन्म दिया। बाल रहित होने से बालक का नाम घटोत्कच रखा गया। हिडिम्बा ने कहा कि मेरा भीम के साथ रहने का समय समाप्त हो गया है और आवश्यकता होने पर पुनः मिलने के लिए वह अपने अभिष्ट स्थान पर चली गई और साथ ही घटोत्कच भी सभी को प्रणाम कर आज्ञा लेकर उत्तर दिशा की ओर चले गए। जल्द ही कृष्ण के कहने पर मणिपुर में मुरदैत्य की लड़की कामकंटका से गंधर्व विवाह हुआ और कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात उन्होंने एक महापराक्रमी पुत्र को जन्म दिया, जिसके शेर की भांति सुंदर केशों को देखकर उसका नाम बर्बरीक रखा गया। बल की प्राप्ति के लिए उसने देवियों की निरंतर आराधना कर तीनों लोकों में किसी में ऐसा दुर्लभ अतुलनीय बल न हो ऐसा वरदान पाया। देवियों ने बर्बरीक को कुछ समय वहीं निवास करने के लिए कहा और ये भी कहा कि एक विजय नामक ब्राह्मण आएंगे, उनके संग में तुम्हारा अधिक कल्याण होगा। आज्ञानुसार बर्बरीक वहां रहने लगे। तब मगध देश के विजयी नामक ब्राह्मण वहां आए और 7 शिवलिंगों की पूजा की और साथ ही विद्या की सफलता के लिए देवियों की पूजा भी की। ब्राह्मण को स्वप्न में आकर कहा कि सिद्ध माता के सामने आंगन में साधना करो, बर्बरीक तुम्हारी सहायता करेगा। ब्राह्मण के आदेश से बर्बरीक ने साधना में विघ्न डालने वाले सभी राक्षसों को यमलोक भेज दिया। उन असुरों को मारने पर नागों के राजा वासुकी यहाँ आए और बर्बरीक से वरदान मांगने के लिए कहा। तब बर्बरीक ने विजय की निर्विघ्न तपस्या सफल हो यही वरदान मांगा। ब्राह्मण की तपस्या सफल होने पर उसने बर्बरीक को युद्ध में विजयी होने का वरदान दिया। पश्चात विजय को देवताओं ने सिद्धाश्चर्य प्रदान किया। तब से उनका नाम सिद्धसेन भी हो गया। कुछ समय बीत जाने के बाद कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध की तैयारियां होने लगी। इस अवसर पर बर्बरीक भी अपने तेज नीले घोड़े पर सवार होकर जा रहे थे। तभी रास्ते में भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण वेश में उनके पास गए। भगवान ने बर्बरीक के मन की बात जानने के लिए उनसे पूछा कि तुम किसकी ओर से युद्ध लड़ने आए हो। तब बर्बरीक ने कहा कि जो पक्ष कमजोर होगा मैं उसकी ओर से युद्ध लड़ूंगा। भगवान ने बर्बरीक से कहा कि तुम 3 बाणों से सारी सेना को कैसे नष्ट कर सकते हो। तब बर्बरीक ने कहा कि सामने वाले पीपल के वृक्ष के सभी पत्ते एक बाण से ही निशाने हो जाएं तो दूसरा उसे बेध देगा। कृष्ण ने मुट्ठी पर पैरों के नीचे 2 पत्ते छिपा लिए और देखते ही देखते एक बाण से क्षण भर में सभी पत्ते बिंध गए। तब श्री कृष्ण ने देखा कि वास्तव में यह एक बार में ही सबको यमलोक भेज सकते हैं।
तब ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने बर्बरीक से याचना की। तब बर्बरीक ने कहा, हे ब्राह्मण, क्या चाहते हो? तब कृष्ण ने कहा कि क्या सबूत है कि मैं जो मांगूंगा वह मुझे मिलेगा? तब बर्बरीक ने कहा कि जब तुम वचन की बात करते हो तो तुम प्राण भी मांगोगे तो मिल जाएंगे। तो ब्राह्मण के वेश में नटवर बोले, मुझे तुम्हारा शीश का दान चाहिए। यह सुनकर बर्बरीक स्तब्ध रह गए और बोले, मैं अपना वचन सहर्ष पूरा करूंगा, पर सत्य कहो, आप कौन हो? तब कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखाते हुए कहा कि मैंने यह सोचा है कि तुम युद्ध में भाग लोगे तो दोनों कुल पूर्णतः नष्ट हो जाएंगे। तब बर्बरीक ने कहा, आप शीश का दान ले लें, पर मेरी एक इच्छा यह है कि मैं युद्ध को आखिर तक देख सकूं। तब भगवान ने कहा कि तुम्हारी यह इच्छा पूरी होगी। तब बर्बरीक ने अपना शीश धड़ से काट कर दे दिया। शीश को अमृत जड़ियों के सहारे पहाड़ के सबसे ऊंचे शिखर पर पीपल के वृक्ष पर स्थापित कर दिया गया। 18 दिन तक चले युद्ध में पांडवों को विजय प्राप्त हुई, साथ ही उन्हें अपनी जीत पर घमंड हो गया। तब श्री कृष्ण उनको सबके साथ लेकर वहां पहुंचे जहां बर्बरीक का सिर स्थापित था। बर्बरीक के सामने पांडव अपनी वीरता का बखान करने लगे। तब बर्बरीक के सिर ने कहा कि आप सबका घमंड करना बिल्कुल व्यर्थ है, जीत श्री कृष्ण के नीतिज्ञ से ही मिली है। मुझे तो इस युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही चलता नजर आया। इसके बाद बर्बरीक चुप हो गए और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बरीक को वरदान दिया कि कलयुग में मेरे नाम से तुम पूजे जाओगे और तुम्हारा नाम श्याम होगा। तुम्हारे स्मरण से ही सभी के मनोरथ पूर्ण होंगे। जय श्री श्याम।